हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम आपको 12.3 में 1 से लेकर के 8 तक का कंप्लीट सवाल को हम करवा चुके हैं। आज हम 9 से लेकर के 16 तक जितने भी सवाल हैं सारे सवाल को करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख के आए होंगे और एक एक बात आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे और ये जो है 9वां नंबर सवाल है। आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है आकृति दिया गया, आकृति का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। देखिए, ये 9वां नंबर सवाल है। यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं जो आकृति दिया गया है। ये परस्पर लंब है। यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से वृत्त है और यहाँ पर जो है दो समान है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा और दोनों का जो हमको ये एरिया हो गया, यही छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल पूछा है। और ये जो पार्ट है इसका, ये जो देख रहे हैं पार्ट जो है इसका हमको क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो इसका नामकरण भी दिया गया है, तो हम पहले नामकरण कर देते हैं। BO A C और D यहाँ पर जो है और OA बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो बड़े वाले वृत्त जो OA यानी OB OD OC जो क्या होगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पर हम कैपिटल R लिखते हैं। कैपिटल R बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको ये छोटे वृत्त का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये OD बराबर कितना देगा? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, तो यहाँ पर 2R बराबर 7 सेंटीमीटर और R बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है तो क्या होता है फॉर्मूला? πr²। पाई का मान 22/7 और R का मान कितना है? 7/2 सेंटीमीटर और 7/2 सेंटीमीटर। 7 कट गया, 2 से 11, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम छोटे वृत्त का क्या निकाल लिए? क्षेत्रफल। अब हमको इसका देखिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी प्रकार से ये सेम होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² θ/360 डिग्री। यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 और R दिया गया है। देखिए इसमें जो होगा, ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बड़े वृत्त में जो त्रिज्यखंड, इसका R हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री बटा 360। काटेंगे 9 चौक 36, 7 कट गया, 2 से 11 कितना हो जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है हमको क्षेत्रफल आ गया त्रिज्यखंड का। अब यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आधार गुना यहाँ पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इसमें जो परस्पर लंब है तो एक क्या हो जाएगा? एक आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो कर्ण है 90 डिग्री के सामने, तो यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। देखिए 1/2 बेस कितना है? तो ये दोनों में 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 49/2
बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर घटा लेंगे तो 17 में से 9 गया तो 8, ये कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट लीजिए, कितना आ जाएगा 14 बराबर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये जो भाग का जो है इसका कितना का एरिया, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्र कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार ठीक है ना, यहाँ पर इसी प्रकार जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया भी इसी प्रकार जो इसका एरिया कितना हो जाएगा हम लिखते पहले यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, इसी प्रकार तो सेम जो होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 77। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है इसी प्रकार इसका भी कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है त्रिज्यखंड का लिखिएगा, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड देखिए यहाँ पर BOC और माइनस त्रिभुज, माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यहाँ BOC का क्षेत्रफल। तो घटा करके मान कितना आ जाएगा, सेम वही 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल आ गया है और इसका भी क्षेत्रफल हमको पता है। तो अब लिखेंगे संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए ये सब जो छोटे बेस का क्षेत्रफल कितना है संपूर्ण, अब जितना भी सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए इसका जुमला है 70 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर जो है ये भाग का कितना है 14 और 2 है तो इसे 2 से गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 70 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 2 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 28 गुना 56 तो 70 प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2। अब इसको जोड़ के हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, जगह कम है, देखिए यानी 7 6 13 और 7 5 12 1 13 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा 133 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में इसको बदल सकते हैं, काट लीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6 और 1 तो 2 6 12 और यहाँ पर 2 5 10, यानी कि ये जो है आपका आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 10वां नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 मीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। यहाँ आकृति में देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 और √3 बराबर 1.73205 लीजिए। यहाँ पर जो है पहले हम इसका आकृति बनाते हैं फिर इस सवाल को बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 10वां नंबर सवाल है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है इसको टच करते हुए सवाल, ये जो टच करते वृत्त बना है। और यहाँ पर देखिए ये जो है शीर्ष है सबका केंद्र को जो है ये मानते हुए, अब यहाँ पर इसका नाम देते हैं A, B और C दिया गया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसका जो हमको क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा। यहाँ पर सवाल में कहा है कि ABCD एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले आकृति इस प्रकार का है और इसका जो एरिया है त्रिभुज ABC का 17,320.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद √3 का मान यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि अपने मन से तुम कुछ ले नहीं सकते हैं। यहाँ पर 1.73205 दशमलव है और पाई का मान 3.14। हमें जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमको इसका भुजा का माप आ जाए, तब ना हम त्रिज्यखंड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है समबाहु त्रिभुज का दिया गया है 17,320.5 मीटर स्क्वायर बराबर √3 का मान है 1.7320.5/4 और यहाँ पर ए जो है भुजा का माप है, तो ए पर रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, एक पर कितना दशमलव, 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, यहाँ बराबर है तो इसको थोड़ा और इधर कर लीजिए, यहाँ पर जो है इसको जो है और इधर थोड़ा कर लीजिए, 1 पर 4 गो, यहाँ पर कितना 5 गुना है और गुना जो है बटा में 4, चूँकि फार्मूला में है। अब यहाँ पर दशमलव हटेगा तो नीचे कितना 10, देखिए 1 10 से 10 कट गया और ये टोटल से टोटल कट जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्रॉस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 40,000 मीटर बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, इसलिए ए बराबर कितना आ जाएगा √40,000 मीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 200 मीटर। यहाँ पर जो है हमें ये पता चल गया है कि इसका माप कितना है 200, तो बताइए चूँकि वृत्त का है सभी समान है तो प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आर बराबर इसका आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये देखिए यहाँ पर आर ये भी आ, तो 2r बराबर कितना हो गया 200, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 200/2 मीटर, तो बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर। यहाँ पर हमें आर पता चल गया कितना आ गया 100 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पर त्रिज्यखंड देखिए 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, तो हम लिखते हैं 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर ये पाई का मान दिया गया 3.14 और आर है, देखिए आर का मान कितना है 100 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 मीटर गुना 100 मीटर और एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये जो आप प्रत्येक एंगल समबाहु त्रिभुज 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री अब बटा 360, देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6×1 36, ठीक है, ये 6×1 36 आ गया। यहाँ पर देखिए और ये जो 3 से गुना की इसमें, तो इसमें भी ना गुना करना पड़ जाएगा, इसमें भी ना, तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 2, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 5 10 और 2 7 14, यानी कि यहाँ पर आ गया है 157 और डबल जी से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15,700 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको लिखना है देखिए इस पार्ट का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो खुद दिया ही है, यहाँ पर इसमें से घटा लेंगे ये तीनों पार्ट का, तो लिखेंगे हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों यानी तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 17,320.5 मीटर स्क्वायर और माइनस तीनों त्रिज्यखंड कितना है 15,700 मीटर स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 0 2 13 में से 7 गया तो 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6 में से 5 गया तो 1.5 यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 11 नंबर, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29, रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आकृति पहले हम बनाते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ये 11 नंबर है, यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से, यहाँ पर जो है इस प्रकार से बना हुआ है। इसको जो है
ये थोड़ा और छोटा होगा। यहाँ पर जो है इस प्रकार से देखिए, आपको समझना है यहाँ पर ये एक दूसरे सब ये टच में है और ये जो है इस प्रकार से आकृति बना हुआ, इसको समझिएगा, ठीक है। आकृति पे मत जाइएगा, यहाँ पर जो सवाल कह रहा है उसको हमको समझाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आकृति बना हुआ है और यहाँ पर सवाल में कहा है प्रत्येक का त्रिज्या जो है रेडियस ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ कितना वृत्त है 9 है। तो एक ही बताइए यहाँ पर 7 है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये भी 7, फिर आगे बढ़ेंगे 7, फिर ये भी 7 और फिर यहाँ से यहाँ तक 7, फिर यहाँ 7। तो कितना बार 7 हो गया। तो बताइए एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, एक वृत्त का व्यास तो 14। तो यहाँ पर 3 वृत्त है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना आ जाएगा। तो 14 42 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, यहाँ पर 42 आ गया। अब इस तरीके से जो बना हुआ, तो ये जो बीच बीच में जो गैप देख रहे हैं इसी का हमको क्षेत्रफल पूछा है, इसी का क्षेत्रफल, इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। हम पेन से इसको रंग रहे हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ है शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, यहाँ पर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो रुमाल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जो है 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, घटा लेंगे, जो शेष भाग है वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो देखिए अगर एक 42 आ गया तो सभी भुजा यहाँ से भी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ पर रुमाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रुमाल का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर जो देखिए, इसको निकालने का तरीका स्क्वायर देखिए, ये 50 से कितना कम है, तो ये 8, 8 64 और 8 और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका, इसमें 8 कम कर देंगे तो 4, यहाँ पर कितना 34, आधा कर देंगे 17, यानी कि 42 का स्क्वायर कितना गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि रुमाल का क्षेत्रफल आ गया। उसमें से देखिए पहले प्रत्येक यहाँ पर यह लिखते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बोला ये पाई का मान यहाँ पर दिया है कि नहीं, तो पाई का मान जो है इसमें नहीं कहा है। तो पाई का मान हम 22/7 लेंगे और आर कितना है, तो आर बराबर प्रत्येक का 7 सेंटीमीटर है या मीटर, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 से 7 कट गया तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक वृत्त का है इसलिए हमें यहाँ पर 9 वृत्त का, इसलिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 9 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसमें क्या कीजिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 चौक 36 के 6 और यहाँ पर 15 नमा 135 और 3 कितना हो जाएगा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब हमें जो है शेष यानी कि शेष भाग यानी रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो पहले क्या कीजिएगा, रुमाल का क्षेत्रफल, रुमाल का क्षेत्रफल और माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए रुमाल का क्षेत्रफल कितना है, तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटा लेंगे, देखिए 14 में से 6 गया था 8, ये 15 में से 8 गया तो 7 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, ये कट गया तो ये इसका उत्तर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं, इसका पार्ट 3 वीडियो आएगा तो अब उस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट आपको 12 से लेकर के 16 तक का कंप्लीट सोल्यूशन कर देंगे। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।